थावर चंद जी गहलोत, पूर्व विधायक डॉक्टर आर्यस गौड़ जी, श्री राकेश जी शर्मा और हमारे बहरोड के तेज तर्रार नेता ऐसे श्री देवेंद्र जी यादव, पूर्व प्रधान शर्मिला आर्य, विक्रम सिंह जी तंवर, मुकेश जी गोयल, रघुवीर गोयल, श्रीमती सुमन भटनागर, मनोज भूषण, बजरंगलाल जी शर्मा, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कोटपुतली इसके पहले मैं आ चुका हूं कि नहीं आया हूं? आ गया हूं ना, हालांकि यहां नहीं आया था। आया था तो पिछली बार जीते थे कि नहीं? रह गया था ना, बाई रोड निकले थे, सभा नहीं हुई थी। आप जीते थे समझकर एक बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति को यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना। इन्होंने मेरा स्वागत किया और यहां संचालन कौन कर रहे थे? मुकेश गोयल। आपने नहीं देखा, मुकेश गोयल ने मेरी बहुत तारीफ कर दी। मैं तारीफ करने लायक हूं नहीं है? नहीं, वो पता नहीं, बल्कि पार्टियां तो ऐसी होनी चाहिए जो जनता यह माने कि हमारी पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं भी, जैसे आप सब किसान हैं ना, वैसे ही हमारा भी परिवार है। मैं कोई धनाढ्य परिवार का कोई व्यक्ति नहीं हूं, बहुत साधारण परिवार का हूं। और 25 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में इसी भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे पहली बार नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अटल जी अडवाणी जी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरी बार हम जैसे किसान परिवार के व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी में यह नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में हो सकता है? तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, क्यों आप एक परिवार के पीछे अनावश्यक परेशान हैं? क्या मिलता है आपको? भारत आजाद हो चुका है दोस्तों, कांग्रेस के दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं भारत आजाद हो चुका है। अब यहां किसी राजा की हुकूमत नहीं चलेगी, यहां तो जनता की हुकूमत। रहते इस हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ी है, आप लोगों के रहते हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है। जब आपकी सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ी है, देश की सीमाएं सिकुड़ गई है। चीन कभी कब्जा कर लेता है हमारी जमीन पर, कभी पाकिस्तान कब्जा कर लेता है। फिर भी आप जनता से वोट मांग रही है, ये कैसे चलेगा? देश की जनता आपसे यह जवाब चाहती है। 55 वर्षों में आपकी पार्टी भारत की गरीबी बेरोजगारी को यदि दूर नहीं कर पाई, तो इस भारत की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस को और कितना समय चाहिए, इस सवाल का देश की जनता जवाब चाहती है। चंद्रशेखर आजाद जैसा 26 साल का नौजवान इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी, तो आजाद को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। आजादी की कीमत को समझिए। अशफाकुल्लाह खान 21 साल की जवानी, मां कहती थी भोजन करने का अधिकार नहीं है। क्या हो गया? अनाक सड़ाक जो मर रहे पता तो बोले जा रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, एक सज्जन एक उनके नेताजी राहुल जी बोल गए भारतीय जनता पार्टी चोर है। भाई हम लोग चोर हैं। हम लोगों ने कितनी सरकार चलाई? राहुल जी को यह बता दीजिए, राहुल गांधी, जो सत्ताधारी दल होता है उसको चोरी करने की संभावना ज्यादा होती है, विपक्ष में रहकर कोई चोरी क्या करेगा?
कह दिया उन्होंने चोर, और सोनिया जी ने कह दिया कि जहरीले जहरीले। क्यों जहरीले? आप कभी भी आपके भ्रष्टाचार पर हम बोलते हैं कि हम जहरीले हो गए, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं कि हम जहरीले हो गए। आप महंगाई बढ़ाती हैं, हम बोलते हैं तो हम जहरीले हो गए। आप हमारे देश का सोना दुनिया के दूसरे देशों में ले जाकर गिरवी रखने की कोशिश करती हैं, हम बोलते हैं तो हम जहरीले हो गए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये कांग्रेस के लोग कभी भ्रष्टाचार और महंगाई पर नहीं बोलते, सुना है कभी बोलते, भ्रष्टाचार महंगाई पर नहीं बोलते हैं। जानते क्यों नहीं बोलते हैं? वो अमृत नहीं उगलना चाहते हैं। भ्रष्टाचार उसके लिए अमृत है, भले ही देश के लिए वजह है। नहीं बोल सकते, ये हालत है। देश को इन लोगों ने बीमार कर दिया। और जानते हैं सबसे बड़ी बीमारी मैं मानता हूं बेरोजगारी और गरीबी। और बहनों भाइयों, बेरोजगारी और गरीबी ये बीमारी है, कैसे दूर होगी? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि कांग्रेस ने पैदा कर दी है ये गरीबी और बेरोजगारी, तो कैसे दूर होगी? कौन कारण है? मैं कहूं कि आप इस बीमारी की डायग्नोसिस करिए, बताइए इस बीमारी का कारण गरीबी बेरोजगारी का कौन है इस देश में? जब जवाब जानते हैं, आप लोगों ने ठीक तरीके से डायग्नोसिस पकड़ कर ली, बीमारी का जड़ पकड़ लिया, तो बहनों भाइयों आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प करें कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और बेरोजगारी गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे। क्यों नहीं बन सकता? और आराम से हो सकता। बराबर हिंदू मुसलमान वो आपस में लड़ाकर, जानते हैं भाजपा का डर दिखाते हैं मुसलमानों को, भाजपा आएगी तो खा जाएगी। अरे मुस्लिम भाइयों, आप भी विचार करो। हाँ ठीक है। 55 वर्षों की हुकूमत रहते हुए भी हिंदू मुसलमानों को साथ इसी कांग्रेस ने नहीं खड़े होने दिया। बराबर भाजपा का भय दिखाकर कांग्रेस ने आपका समर्थन हासिल किया है। लेकिन हम भय दिखाकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते, हम तो आपके दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा करके हम आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। न्याय, लेकिन न्याय सभी को तुष्टिकरण किसी का नहीं। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति करेंगे तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर ही हम राजनीति करेंगे। बराबर मैं सोचता हूं कि हो क्या गया है, तो कैसे देश चलेगा? चिंता मत करना मेरे राजस्थान के नौजवानों, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किया है वही राजस्थान में करने जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। जो आपको कर्ज मिलेगा बैंक से, उसके लिए आपको अपनी जमीन और मकान बैंक को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि राजस्थान सरकार अपने को गिरवी रखेगी बैंक को। पूरी गारंटी सरकार देगी, पूरी गारंटी सरकार देगी। ये